तहसील मंडी में पीएचसी बेदार में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ की कमी है और पीएचसी में दवा भी नहीं मिलती है, जिससे पीएचसी में आने वाले लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सिर्फ 2 ही कर्मचारी जहां पर तैनात हैं। लोगों का कहना है कि आसपास के कई गांव के लोग उक्त पीएचसी पर निर्भर हैं। देर सवेर जब कोई बीमार हो जाए तो जहां सही से इलाज नहीं मिल पाता है और तो और दवा भी बाहर से प्राइवेट दुकानों से लानी पड़ती है। हम चाहते हैं कि संबंधित विभाग पीएचसी बेदार पर अपना ध्यान दे और जहां पर सुविधाएं मुहैया कराए ताकि जनता को पीएचसी बेदार में सही से उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर संबंधित विभाग ऐसा नहीं करता तो हम मजबूरन कड़े कदम उठाएंगे। इस वक्त हम पीएचसी बिदार में है। यहाँ के लोगों की जो है वो काफ़ी सारी परेशानियां जो है वो इस पीएचसी को लेकर है। आपको बताते चले कि यहाँ पे जो वो डॉक्टरों की जो है वो कमी है और भी जितनी भी पीएचसी में एक फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो फैसिलिटियाँ जो है यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की जो आवाम है उनको जो है वो काफ़ी सारी परेशानियों का जो वो सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के हवाले से हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो है मुकामी शख्स जो है वो बात करेंगे उनसे और मजीद जो है वो इस पीएचसी के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरा नाम तनवीर अहमद तांत्रे, मैं इसी बदनसीब पंचायत का रहने वाला हूँ। जिस न्यू पीएचसी की आपने बात की, यहाँ पर करोड़ों की लागत से हमारे गरीब लोगों का पैसा जो है टैक्स की शक्ल में जो है यहाँ पर लगाया गया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे लोगों का टैक्स का पैसा लगाने के बाद भी आज तक जो है इंतजामिया और एलजी इंतजामिया वादे तो दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन आज तक हमें यहाँ पर जो है स्टाफ पूरा नहीं दे पाई। यहाँ पर इस पीएचसी के ऊपर जो है यहाँ पर 5 पंचायतें हैं, पंचायत बेदार, बलनई, डुनुगाम, छम्मर कनारी और सावजियां तक जो है लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्टाफ की कमी है। यहाँ पर फैसिलिटियां जो होनी चाहिए थी वो फैसिलिटियां जो है वो नहीं है। लगभग 4-5 साल पहले यहाँ पर एक जो है यहाँ पर स्ट्राइक की गई अवाम की तरफ से। 5 पंचायतों के लोग जो है रोडों पर आकर चिल्लाया, उन लोगों ने यहाँ पर एफआईआर हुई, यहाँ पर नौजवानों को जो है हिरासत में लिया गया। आपको अच्छे से याद होगा, वो वीडियो भी आप इसके साथ चला दें कि तनवीर तांत्रे ने पिछली मर्तबा भी इस पीएचसी को जो है ताला लगाया था, उसके बाद यहां पर 2-4 दिन यहां पर डॉक्टर जो है अवेलेबल रहा है। लेकिन आज आपके चैनल की माध्यम से यह गुजारिश कर रहा हूं कि अगर यहां पर फिर स्टाफ यहां पर जो है मुकम्मल तरीके से यहां पर नहीं भेजा गया तो मैं आपके चैनल की माध्यम से यह चेतावनी नहीं बल्कि यह कह देना चाहता हूं कि अगर इस दफा तनवीर तांत्रे ने इस पीएचसी को ताला लगाया तो मैं ये ताला जो है वो नहीं खोलूंगा, चाहे जितनी एफआईआर जो है वो करनी है आप करें, क्योंकि हमें अपने लोगों का दुख दर्द जो है वो समझ सकते हैं। अपने लोग जो हैं यहाँ पर 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर जो है यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर जब उन लोगों का इलाज नहीं होता है तो वो दुख दर्द जो है हमें पता है कि हमारे लोगों के साथ यहाँ पर क्या होता है। गरीब पेशा से ताल्लुक रखने वाले हमारे लोग हैं, 95% लोग जो है वो बिहार की रियासतों में जाकर काम करते हैं। जब उन लोगों के साथ यहाँ पर नाइंसाफी होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश कर देना चाहते हैं, डीसी साहब से हमें उम्मीद भी है, इस दफा जो डीसी साहब आए हुए वो अच्छे काम भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि फिलहाल यहाँ पर जो है स्टाफ का जो है यहाँ पर बंदोबस्त किया जाए ताकि हमारे गरीब लोग, हमारे नौजवान जो हैं वो इससे जो है वो सफर ना हो और महरूम ना रहे जो हेल्थ की तरफ से जो है फैसिलिटियां मिल रही हैं। सरकार ने जो है वो काफ़ी कहा है कि यहाँ पे जो वो पीएचसी जितनी भी पीएचसी है वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं और मेडिसिन वगैरह जो है वो पीएचसी में आती है, जो है गरीब लोगों को जो है वो फ्री में दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो जो बाहर प्राइवेट दुकानें खुली होती हैं उन पे जो है वो काफ़ी रश जो है वो देखने को मिलता है। तो क्या इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे पीएचसी बिदार में है या कोई दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं मजीद, जो इसमें कोई अगर किसी को कोई ज़ख्मी हो जाता तो क्या यहाँ पे कुछ उसको लिए कुछ इलाज किया जाता है थोड़ा बहुत, या यहाँ से सीधा रेफर ही किया जाता है? देखिए, जहां तक आपने फैसिलिटी की बात की, जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो है 95% लोग जो है गरीब पेशा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बाहर की रियासतों में जाकर वहां पर केबल का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फैसिलिटी मिलेगी वो प्राइवेट शॉपों से थोड़ी दवाइयां लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर फैसिलिटी की बहुत किल्लत है। जैसा कि आपने कहा कि सरकार कहती है,
लेकिन ये सच है, सरकार कहती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के इतने बोर्ड लगे हुए हैं कि बारिश की एक बूंद जो है वो हमारी न्यू पीएचसी के ऊपर, दीवारों के ऊपर जो है वो नहीं पड़ती है, क्योंकि इतने बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन काश उन बोर्डों को लगाने के बाद वो फैसिलिटियां हमारे लोगों को दी होती, तो आज हमारे लोग यहाँ पर बैठकर धरना नहीं देते, यहाँ पर अपना टाइम जाया करके जो है चिल्ला चिल्ला कर इंतजामिया को ये नहीं कहते कि हमारे लोग जो है वो सफर हो रहे हैं, हमारे लोग गरीब हैं, बेरोजगार नौजवान है, रोजगार कोई भी नहीं है। ऊपर से आपने जो वादे किए, आपने जो दावे किए, आपने कहा हमने हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया है। आप मुझे बताएं कौन से हेल्थ सिस्टम को आपने मजबूत किया है कि यहाँ पर हमारे लोगों का जिस अस्पताल के अंदर इलाज ना हो, जो हमारे करोड़ों की लागत से बनाई हो, उसके अंदर अगर इलाज नहीं होगा तो इस इमारत के अंदर हमने क्या है, जानवर बांधने हैं। तो जाहिर सी बात है इस इमारत को ताला लगाकर जो है कम से कम किसी गरीब शख्स के हैंड ओवर किया जाए, जिसके पास घर नहीं है। कम से कम वो तो हमारी पंचायत को दुआएं देगा, सरकार को दुआएं देगा जो घर से बेघर है। अगर इस इमारत को करोड़ों की लागत से बनाया गया है, जो जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो हमारे लोगों को जो है वो फराहम की जाए। इस वक्त हमारे साथ और भी यहाँ के मुकामी शख्स, हम उनसे भी बात करेंगे। मुझे सब बताया सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में जो है काफ़ी बीमार लोग जब होते, तो किस तरह की परेशानी जो यहाँ पे आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि 6 पंचायतों का मरकज़ जो है बिदार है। यहाँ पे 2014 में जो है न्यू टाइप PHC बनाई गई, लेकिन आज तक डॉक्टर की कुर्सी जो है इसमें खाली रही। हमारे यूथ ने प्रोटेस्ट भी किया, रोडों पे धरने भी लगाए, लेकिन आज तक इस आसामी को खाली है, पर इस आसामी को पूरा नहीं किया गया। लोग अगर कहीं भी कोई गिर जाए, किसी को चोट आ जाए, कोई बीमार हो जाए, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है उसको इलाज करने के लिए। इसको मंडी रेफ़र किया जाता है, यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, दवाई भी यहाँ नहीं है जो उनको दी जाए। तो मैं मरकज़ी हुकूमत से भी गुजारिश करूँगा, गवर्नमेंट इंतजाम से गुजारिश करूँगा, अपने डिस साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ की जो असामी है इसको पूरा किया जाए, तो बहुत मेहरबानी होगी। ये इन्होंने यही बताया यहाँ की PHC बिदार है, यहाँ पे ना तो डॉक्टर यहाँ पे है, ना मजीद यहाँ पे जो वो स्टाफ है, सिर्फ 1 या 2 ही स्टाफ के मेंबर जो है वो जो डेली इस PHC में आते हैं। लेकिन ये 6 पंचायतों पर जो है वो ये 6 पंचायतों के लोग जो है वो इस PHC बिदार में आते हैं और अपना इलाज कराने के। आज सर्दी का मौसम भी, तो इस सर्दी के मौसम में जो है वो काफ़ी लोग जो है वो बीमार होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको जो फैसिलिटी जो PHC के अंदर होनी चाहिए उस तरह की फैसिलिटी जो है वहाँ या इन लोगों को, गरीब लोगों को जो वो नहीं मिल पा रही यहाँ पे। और इनको जो है मजीद जो है वो बड़े अस्पतालों को रुख जो है वो करना पड़ता है, और जहाँ इनको जो है वो 2-2 हाथों से जो वो गरीब आवाम को जो है वो लूटा जाता है। सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं कि हम हेल्थ सिस्टम को जो वो ठीक कर रहे हैं ताकि लोगों को जो फैसिलिटी मिल सके, लेकिन आपको ज़मीनी सतह की हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि हेल्थ सिस्टम के रिलेटेड से ज़मीनी सतह पर जो वो गरीब लोगों को जो वो किसी तरह का भी जो फ़ायदा अभी तक जो है वो नहीं मिल पाया। यहाँ पे लोगों ने यही डिमांड किया है कि इससे पहले भी हमने जो वो कई बार धरने किए, कई बार हमने प्रोटेस्ट किया, तो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए दिखावे के लिए यहाँ पे जो है वो डॉक्टर भेजा जाता है और उसके बाद उसको यहाँ से फिर उठाया जाता है। फिलहाल जो है इन लोगों ने यही डिमांड की यहाँ पे हमें जितना भी स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा किया जाए और यहाँ पे जो है वो डॉक्टर दिया जाए, ताकि जितने यहाँ पे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको यहाँ पे जो है वो इलाज जो है वो किया जाए। और सरकार की तरफ से जितनी दवाइयाँ आती हैं वो इस PHC में भी जो है वो भेजी जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है वो उनको जो है वो मुफ्त में जो वो दवाइयाँ मिल सके। जितनी भी फैसिलिटीज़ जो है वो PHC बिदार में होनी चाहिए थी वो नहीं है। इन्होंने कहा कि जितनी भी फैसिलिटीज एक PHC में होती है वो सारी फैसिलिटियां यहाँ पे दी जाए। जेके अपडेट के लिए सरफराज चक, बिदार, पुंछ। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब। कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। Contact us for admissions. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।